हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2024-25 का फॉर्म आपको किस तरीके से रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण करना है। इस बार का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी स्टूडेंट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। आपको मालूम है यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप, यूपी फ्री टैबलेट, स्मार्टफोन से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले ही मिलती है। सभी कोर्सेज की बात करें, पहले आपने देखा होगा वी आर सॉरी की समस्या आ रही थी, वेबसाइट में करिए की समस्या थी, मैंने आपको बताया था। अब सारी चीजें मैनेज हो गई हैं, सभी बच्चों का यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो सबसे पहले चलिए कैसे लॉगिन करना है ये देख लीजिए, उसके बाद से किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है हम वो सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गूगल में आना है, यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है और यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। यहाँ पे देखिए, उससे पहले थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट पे कर लेना होता है। जब आप मोबाइल फोन से फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे तो फिर सबसे पहले सबसे ऊपर जो गवर्नमेंट की यानी कि यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी, डायरेक्ट लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस पे क्लिक करना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से चार ऑप्शन दिख जाएंगे। तो ये जो आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, आप रिन्यूअल करना है, ये दूसरा ऑप्शन फ्रेश बच्चों के लिए है। तो आपको तीसरे वाले ऑप्शन पे थोड़ा सा, अगर मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक किए रहना है, ठीक है। और यहाँ पे व्हाइट वाले पोर्शन को छोड़ करके कहीं साइड में क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए आपके सामने चार ऑप्शन आएंगे, ठीक है। चार ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन कक्षा 9-10 के बच्चों के लिए यानी कि रिन्यूअल की बात करें तो कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। दूसरा कक्षा 12 के बच्चों के लिए है और तीसरा आपके लिए है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के लिए है, यानी कि यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए है। और चौथा भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो चलिए हम तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। आवेदन का प्रकार में आपका रिन्यूअल रहेगा, यानी कि नवीनीकरण करने आप आ रहे हैं। पाठ्यक्रम का प्रकार पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर रहेगा और यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है और उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिलअप करना है। तो पासवर्ड याद नहीं होगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, फॉरगॉट पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक। यहाँ पे क्लिक करके कुछ बेसिक सी डिटेल्स आपसे मांगे जाएंगे, उसको फिलअप करके आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। फिर ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप करना है और जैसे ही कैप्चा फिलअप करेंगे तो यहाँ पे नीचे की ओर एक सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा। इस सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ से करिए कि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के कंफ्यूजन में है कि सर मेरा फॉर्म गलत हो गया है, सर मेरा फॉर्म लॉक हो गया है, सर मेरे फॉर्म में रिन्यूअल करते समय ये समस्या आ गई है। अब जो बच्चे करिए कि पहले से वीडियोज को देखते होंगे, सारी जानकारी उनको मालूम होगी, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स आए होंगे उनको रिन्यूअल के प्रोसेस के बारे में इस बार नहीं मालूम होगा। तो यहाँ पे इस बार रिन्यूअल में क्या करना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा थ्री पैरेलल लाइन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने बस आपका ये जो ऑप्शन होगा, आप पहली बार आएंगे तो आपका जो ये ऑप्शन होगा वही आपका कहिए कि ग्रीन होगा और सारे ऑप्शन के आपके ग्रीन नहीं होंगे। और जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा होगा कोई ऑप्शन ग्रीन नहीं है, तो इसमें आपको क्या करना है, बस आपको एक काम करना है, यहाँ पे एनपीसीआई का वेरिफिकेशन करना है। क्या करना है आपको, एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वेरिफिकेशन करना है कि हाँ आपका जो फॉर्म है फुल्ली कहिए कि बैंक से जो है वो एनपीसीआई से मैप्ड है, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। कहिए कि जब पैसा आपका भेजा जाएगा तो कहिए कि वहाँ पे फील्ड नहीं होगा। तो बस आपको यहाँ पे एनपीसीआई करना है। जैसे ही आप एनपीसीआई करेंगे उसके बाद से आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। सारे ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन और ये भी ऑप्शन और ये भी ऑप्शन, ये तो आपको पहले से ही फोटो अपलोड करे पहले से ही ट्रिक होगा, ये सारे ऑप्शन आपके ग्रीन हो जाएंगे। उसके बाद से यहाँ बात करें जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, ये भी ऑप्शन आपका ओपन नहीं होगा, क्योंकि जांच हेतु जब आपको फॉर्म भरने का मौका ही नहीं मिलेगा तो जांच क्या करेंगे, जाहिर सी बात है। तो इस बार के प्रोसेस की बात करें रिन्यूअल की, तो इस बार कहिए कि काफी बदलाव किया गया है। जितने भी डिटेल्स वगैरह हैं आपके गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, ये सारी चीजें आपके कॉलेज के द्वारा फिलअप की जाएंगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे ही आप कहिए कि एनपीसीआई का वेरिफिकेशन करेंगे उसके बाद से ये सारे ऑप्शंस आपके यहाँ तक कहिए कि ग्रीन हो जाएंगे और उसके बाद से ये जो ऑप्शन है ये भी आपको ओपन नहीं होगा, ये जो ऑप्शन है ये भी आपका ओपन नहीं होगा। डायरेक्ट आपका कहिए कि यहाँ पे फाइनल प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस फाइनल प्रिंट को निकाल करके आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है और जितने भी फॉर्म आपके फिलअप होंगे, गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, आपका जो भी बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, उसका इनरोलमेंट नंबर अर्थात रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपके कॉलेज के द्वारा फिलअप होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज किया गया है, अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस बार कहने का सीधा मतलब है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आना है, अपना लॉगिन करना है जैसे मैंने किया। उसके बाद से बस आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, यही ऑप्शन आपको ओपन होगा। इसको जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे, चेक एनपीसीआई स्टेटस के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद से आपका फॉर्म वेरीफाइड हो जाएगा। मतलब कि ये सारे ऑप्शंस आपके ऑटोमेटिकली टिक हो जाएंगे और सबसे नीचे वाला ऑप्शन आ जाएगा आपके पास कि हाँ इसका फाइनल प्रिंट ले लीजिए और संस्था में इसको ले जाकर के जमा कर दीजिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया
है, ठीक है। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। आपको मालूम है कि जब भी आपका फॉर्म फिलअप होता है तो उसमें अब क्योंकि ये 2 साल से ही रूल है कि आपका जो अटेंडेंस है वो 75% कॉलेज में होना चाहिए। 75% रहेगा तो चल जाएगा, इससे कम रहेगा 74 पॉइंट कहिए कि आपका 9% भी अटेंडेंस का परसेंटेज रहता है, तो इस केस में डायरेक्टली विभाग के द्वारा जब जाँच किया जाएगा, डीडब्ल्यू लेवल पे जब आपका फॉर्म जाँच होता है, तो इस केस में डायरेक्टली आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी करके आ जाएगा आपके स्टेटस में। तो ये जितने भी काम है, आपके गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक आपने कितने में कितना पाया है, ठीक है। इसके बाद से आपका जो भी बोर्ड यूनिवर्सिटी है उसका एनरोलमेंट नंबर अर्थात रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद से मान लीजिए कि आपके एडमिशन की डेट 2024 की क्या थी और आपका कहिए अटेंडेंस का जो मेन है वो अटेंडेंस का परसेंटेज है। ये सारी चीज़ें आपके कॉलेज वाले फिलअप करेंगे। अब आपको रिन्यूअल के प्रोसेस में कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल सा आपको अपना एनपीसीआई कर लेना है और उसके बाद से लास्ट में अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि ये जब भी आपके कॉलेज वाले बताएं कि हाँ अब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, अब आप रिन्यूअल कर लीजिए और कॉलेज में ले जाकर के सबमिट कर दीजिए, तो कॉलेज से आपको बात करके ही यहाँ पे आपको सबमिट करना है। हालांकि अपने मन से भी आप कर सकते हैं, कॉलेज में ले जाकर के जमा कर सकते हैं, लेकिन एक बार कॉलेज से पूछ लेंगे क्योंकि ये इस बार जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है वो पूरा आपके कॉलेज से ही होगा, तो कॉलेज से एक बार संपर्क करके ही आप रिन्यूअल करने आएंगे। चलिए एक बार मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दूं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विभाग के द्वारा जारी की हुई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आप नीचे की ओर आएंगे तो वही सारी चीजें जो मैंने आपको शुरू में बताई कि हाँ अगर आपका रिजल्ट जब आ जाए, यहाँ पे देखिए शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्र अपने छात्रवृत्ति आवेदन का नवीनीकरण तभी करेंगे जब उनका वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर, अगर आपका एग्जाम होता है सेमेस्टर प्रणाली में तो दोनों सेमेस्टर के परीक्षाफल घोषित होने के उपरांत अगली कक्षा में नियमानुसार प्रवेश पूर्ण कर लिया हो, तभी शिक्षण संस्थान कहिए कि केवल उन्हीं आवेदकों को अग्रसारित कर सकेगी जिन छात्रों के विगत वर्ष का प्राप्तांक, पूर्णांक, मेरिट सत्यापित कर पोर्टल पर संस्था द्वारा अंकित किया गया हो, ठीक है, संस्था द्वारा अंकित किया गया हो। अभी नीचे भी आपको दिख जाएगा, यानी कि जब भी आपका सेमेस्टर वाइज अगर एग्जाम होता है तो सेमेस्टर का या फिर ईयरली एग्जाम होता है तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया होगा और आप नेक्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिए होंगे, तभी आपको रिन्यूअल करना है। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे, अब आप सेकंड ईयर में पहुंच गए और पता चले कि आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ही नहीं आया है, सेकंड ईयर में आपका एडमिशन अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है, तो अभी आपको कहिए कि रिन्यूअल नहीं करना है और रिन्यूअल का प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया, बस आपको वहाँ पे एनपीसीआई ही करना है और सारे ऑप्शंस तो आपके कॉलेज के द्वारा फिलअप होंगे। जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तीसरा पॉइंट देखिए, दूसरा और तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट देखिए, नवीनीकृत छात्र के अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि यानी कि जो आपका एडमिशन का डेट है, गत कक्षा का परीक्षाफल जो कि आप पास हैं या फिर फेल हैं, कितने में आपने कितना पाया है, वह नामांकन यानी कि बोर्ड का इनरोलमेंट नंबर अर्थात जिसे रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं। हॉस्टल, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में कहिए कि वहाँ पे चूज करना होता है कि बच्चा हॉस्टल का है या फिर बाहर रहने वाला है, तो स्कॉलरशिप थोड़ी सी ज्यादा आती है जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। छात्र का विवरण संस्था द्वारा अंकित किया जाएगा, यानी कि आपका यहाँ दिख रहा होगा संस्था द्वारा अंकित किया जाएगा, यानी कि आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा ये सारी चीजें फिलअप की जाएंगी और इसके अलावा जो आपके अटेंडेंस का परसेंटेज है वो भी सारी चीजें आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा फिलअप की जाएंगी। इसलिए जब भी आप रिन्यूअल करने जाएंगे तो जैसे ही आप अपना एनपीसीआई करेंगे, एनपीसीआई के बाद से आपके आगे के सारे ऑप्शंस लॉक हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। उसके बाद से डायरेक्ट आपका फाइनल प्रिंट निकलेगा और उस फाइनल प्रिंट को आपको कॉलेज में ले जाकर के सबमिट करना होता है डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो जब भी आप रिन्यूअल करने जाएंगे एक बार अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर लेंगे, संपर्क कर लेंगे, सर हम रिन्यूअल करने जा रहे हैं, रिजल्ट आपका आ गया होना चाहिए, एडमिशन आपका नेक्स्ट ईयर में यानी कि इस बार आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया होना चाहिए, तभी जाकर के आपको रिन्यूअल करना है और उसके बाद से हार्ड कॉपी को कॉलेज में सबमिट करना है। तो ये आपका नॉर्मल सा इस बार रिन्यूअल का प्रोसेस रहने वाला है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।